औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 20 है। और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। और सबसे पहले आपने जाना है इंसर्ट के ऊपर। उसके बाद आपने जाना है वर्ड आर्ट के ऊपर, आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो लिखाई के डिज़ाइन है वो आ जाएंगे। तो जो भी आपका लिखाई का डिज़ाइन आप चुन सकते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे ये वाले डिज़ाइन मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान। उसके बाद एक और लिखाई मैं ले लेता हूँ। इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर वर्ड आर्ट के ऊपर आपने जाना है। और यहाँ पर ये वाला लिखाई मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आई एम अब्दुल्ला। ठीक है ना। उसके बाद इसको हम करते हैं कंट्रोल डी। अगर आप इस लिखाई का जो है शेप चेंज करते तो यहाँ से आपने ये वाला जो शेप है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इसको शेप भी देना चाहते हो, टेक्स्ट फिल भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट फिल भी कर सकते हो। तो टेक्स्ट फिल के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट फिल है। जो भी कलर यहाँ से आप दे सकते हो तो भी यहाँ पर आप दे दे सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये आउटलाइन, अगर आप आउटलाइन भी देते हो तो यहाँ से आउटलाइन भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे नीचे लिखा हुआ टेक्स्ट इफेक्ट, अगर आप उसको इफेक्ट भी देना चाहते हो तो यहाँ से इफेक्ट भी दे सकते हो। जैसे ये शेडो है। उसके बाद ये वाला जो है ये रिफ्लेक्शन है। उसके बाद ये भी है आपका ग्लो। उसके बाद यहाँ पर है बेवल। उसके नीचे है 3D रोटेशन। यहाँ से 3D रोटेशन आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे है ट्रांसफार्म। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो शादी वाले कार्ड होती है या ईद के कार्ड होते हैं वो इस डिज़ाइन के बने होते हैं। तो यहाँ से आप ये डिज़ाइन यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद इसको हम करते हैं कंट्रोल डी। दोस्तों, अगर आप इसको इसका जो है लिखाई का शेप या उसको ग्लो भी देना चाहते हो तो आप एक और तरीके से भी आप दे सकते हैं। आपने जाना है फॉर्मेट के ऊपर और उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा छोटा सा, आपको ये जो तीर का निशान नजर आ रहा है, फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर लिखा होगा सबसे पहले वाले जो आपको ये नजर आ रहा है टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट फिल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ से आप लिखाई का कलर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं देता हूँ रेड कलर। और उसके बाद दूसरे ऑप्शन पर आपने जाना है और यहाँ से हम ग्लो भी देते हैं। इसको हम ग्लो भी देते हैं। अगर आप ब्लैक भी देना चाहते हो तो ब्लैक भी दे सकते हो। उसके बाद इसको हम करते हैं कंट्रोल डी। और इसको हम फिर जाते बैक अपनी। और उसके बाद यहाँ से हम कलर देते हैं, इसको हम देते हैं ब्लू। और इसको हम देते हैं ग्लो भी देते हैं येलो। ठीक है ना। अगर आप इसको और भी देना चाहते हैं इसको हम मतलब ये वाला कलर देते हैं। उसके बाद आगे भी और भी कलर है, यहाँ से लाइट ब्लू भी दे सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप वाइट भी दे सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसको साइज भी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे इसका साइज आप देख लो, यहाँ आपको सही नजर आएगा। ये आपका साइज है। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका ट्रांसपेरेंसी है।
उसके बाद दोस्तों ये आपका जो आउटलाइन का जो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके जो आउटलाइन होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना? लिखाई में, या आपका लिखाई का जो आउटलाइन है वो कम कर लेता है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैप टेक्स्ट इन शेप, इसको आपने अनक्लिक करना है और यहाँ पर जितने आपके ये है आपने सारों को आपने सिफर करना है, ठीक है ना? उसके बाद दोस्तों अगर आप सादा लिखाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सादा लिखाई को आप यहाँ यहाँ उसका शेप चेंज कर सकते हो। तो जैसे आपने होम के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पर मैं एक सादा लिखाई ले लेता हूँ ए और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान और इसको मैं आपने थोड़ा बड़ा भी कर लेना है और इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ। तो आपने जाना है सीधा फॉर्मेट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो छोटा निशान है फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट वाला इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप लिखाई का कलर हम देते हैं रेड। उसके बाद आपने दूसरे ऑप्शन के ऊपर आपने जाना है और यहाँ से हम ग्लो भी देते हैं ये वाला लाइट वाला। उसके बाद अगर आप इसको चेंज भी करते तो यहाँ से और भी ये वाला ब्लू कलर भी आप दे सकते हो, ठीक है ना? उसके बाद इसको हम करते हैं कंट्रोल डी और यहाँ पर हम लिखाई का कलर फिर चेंज करते हैं, एक और कलर देते हैं यहाँ पर हम देते हैं ब्लैक। उसके बाद ग्लो भी हम देते हैं इसको वाइट, लेकिन यहाँ पर वाइट सही नज़र नहीं आ रहा है। इसको हम देते हैं ग्लो येलो कलर, ठीक है ना? तो इस तरह जो आप सादा कलर होते हैं तो सादा को भी यहाँ से आप वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। वस्सलाम।